तो बच्चों आ गया आप सभी का पूरा सॉल्यूशन। अब आपको कहीं यूट्यूब पर और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर तुम लोग सॉल्यूशन देख लो और तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ऑन द पॉइंट आपको डायरेक्ट आंसर बताए जाएंगे, जिससे तुम्हें आंसर यहीं पर ही याद हो जाएंगे। ठीक है, सब पूरा सॉल्यूशन है, 2 मार्क्स की भी सॉल्यूशन है, 10 12 13 14 सब सॉल्यूशन है। देखो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ कि यहाँ से तुम्हें लगे कि भैया झूठ उठ बोल रहे हैं, तो देखो सब सॉल्यूशन है। तुम्हें कॉपी में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तुम्हारे पास टाइम नहीं है, यहीं पर मैं समझा दूंगा और यहीं से तुम याद कर लेना। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है, अब देखो उतना अच्छा सा लिखा नहीं है तो कुछ मतलब मैं गलत भी पढ़ सकता हूँ, तो उसको बेसिक नहीं करना। ठीक है, डाइनर द्वारा सन 1971 में किसकी खोज हुई थी? तो बायोराइड की हुई थी। ठीक है, यहाँ पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा सा वाला। ठीक है, और इसमें वार्षिकी की पितामह किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हमारा कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस। ठीक है, 5 जगत वर्गीकृत के विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया जाता था? तो वो किया जाता था किसी भी जगत में नहीं किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ देखो तुम्हें खुद दिख रहा है क्या लिखा है, मूल रोग जड़ में किसके भाग में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं परिपक्व। ये ऑप्शन याद रखना तो तुम्हें बस बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि जो तुम्हें पेपर मिलने वाला है वो बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलने वाला है ना। तो जो सॉल्यूशन अभी इस वीडियो में बताया जा रहा है, इसके बाद तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरे यूट्यूब पर तुम्हें बस इस वीडियो को देख लेना है, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से पत्ती के भाग हैं, तो वो है परिपक्व क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? एक सेकंड, हाँ परिपक्व क्षेत्र में, या परिधारा बोल सकते हैं, परिकल बोल सकते हैं, है ना, परिपकल बोलते हैं। तो ये रहा। ठीक है, चलो समान, एक सेकंड, हाँ समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, तो वो पाया जाता है किसमें? सभी में। किसमें पाया जाता है? सभी में पाया जाता है। ठीक है, सॉरी, निम्नलिखित में से पत्ती वाला भाग है, तो इसमें ये आ जाएगा सभी। ठीक है, ये आ जाएगा सभी, इसका परिपकलन क्षेत्र है। समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, तो ये पाया जाता है किसमें? केवल एक बीज पत्ती में। ठीक है, केवल एक बीज पत्ती में। अब इसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो इसका जो सॉल्यूशन है, देखो इधर ही से देख लो। पहले का हो जाएगा लाइराइड। ठीक है, इसका हो जाएगा वायराइड, और दूसरे का हो जाएगा कैरोलस लीनियस। ठीक है, तीसरा वाला हो जाएगा तुम्हारा कि सॉरी किसी जगत में नहीं। तीसरे वाले का क्या हो जाएगा? किसी जगत में नहीं। चौथे वाले का हो जाएगा परिपक्व, यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिपकल क्षेत्र में। ठीक है, और फिर उसके बाद पांचवें वाले का हो जाएगा सभी। छठवें वाले का हो जाएगा केवल द्विबीजपत्री में, है ना। चलो, रिक्त स्थान का हो जाएगा एक बीजपत्री मूल में। क्या होता है इसमें? होता है जाइलम और फोइलम, दोनों प्रकार के क्या होते हैं? बंडल पाए जाते हैं। कौन से? जाइलम भी पाया जाता है। कौन सा? जाइलम भी पाया जाता है और फाइलम भी पाया जाता है। ठीक है, जाइलम और फाइलम दोनों पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पौधों में भोजन के परिपकन किसके द्वारा? जो पौधों में भोजन का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है हमारा ये होता है जाए तो फाइलम के द्वारा। ठीक है, जल का होता है जाइलम द्वारा, ये होता है फाइलम। दूसरे का आंसर हो जाएगा तुम्हारा फाइलम। पौधों में जल का परिवहन होता है तो वो होता है जाइलम द्वारा, वो होता है जाइलम द्वारा। ठीक है, वो किससे द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। चौथा वाला जो क्वेश्चन है तुम्हारा, तो उसका हो जाएगा को कोशिका को ऊर्जा कहा जाता है, तो वो है माइट्रोकॉन्ड्रिया। इसको पावर ऑफ जैसे हाउस सेल भी कहते हैं, है ना, पावर ऑफ सेल भी कहते हैं, पावर सेल हाउस सेल भी कहते हैं। 3-4 नाम इसके बहुत फेमस हैं, है ना। इसका हो जाएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया या माइट्रो CHON DRIA, माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, केंद्रक की खोज, जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक होता है, एक सेकंड, यहाँ पर गए, हाँ तो ये जो इसका आंसर आ जाएगा केंद्रक। ठीक है, ये जो केंद्रक की खोज किसने की थी? ये की थी हमारी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे मैचिंग पर, यानी ठीक है मैचिंग जो आने वाली है तुम्हारी, तो मैचिंग ये रही, और इसके बाद यहाँ पर मैचिंग देखो ये रहे। ठीक है, पायरुविक अम्ल का हो जाएगा ग्लाइकोसिस। ठीक है, पायरुविक अम्ल का हो जाएगा ग्लाइकोसिस। क्या हो जाएगा? पायरुविक अम्ल का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्लाइकोसिस। सहजीवी का हो जाएगा लाइकेन। C4 चक्र का हो जाएगा बसंतीकरण। संयोजी कड़ी का हो जाएगा विषाणु। खड़ी भवन का हो जाएगा एनेलिडा। रंग का हो जाएगा वदार कोशिका।
पुष्पन का हो जाएगा मक्का। तो यहाँ पर तुम्हारा ये सॉल्यूशन भी कंप्लीट है। अब आ जाते हैं तुम्हारे 6, 7 जितना है गाइज उतना अपन लोग करेंगे, फिर 9th से इधर से करेंगे अपन लोग, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5, जैसे यहाँ पर अब भी अपन को जैसे नहीं दिया गया, यहाँ पर है कवक जगत के 2 लक्षण लिखिए, तो यहाँ पर अपना आंसर, ठीक है, कवक जगत के 2 लक्षण। हाँ यहाँ देखो कितना सही से बन रहा है, पढ़ते अब बनेगा पढ़ते, अभी तक पता नहीं क्या ही पढ़ रहे थे, उसमें समझ नहीं आ रहा था। बाकी अपन ने आंसर सही पढ़े, ठीक है, ये मत सोचना कि भैया ने क्वेश्चन उल्टे सीधे पढ़ दिए, नहीं आंसर्स बिल्कुल सही है। पढ़ते इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लर था, ठीक है। कवक के 2 लक्षण लिखने हैं तो मतलब अपन 2 लिख दो, ठीक है, 4 दिए गए हैं तो 2 लिख दो। कवक सर्वव्यापी भी होता है और कवक पादपकाय शाखित भी होता है, ठीक है। यदि कवकंतु किसी जीव की कोशिका अंदर प्रवेश ना करके पर कोशिका 2 कोशिकाएं के बीच में वृद्धि करते तो इन्हें अंतर कोशिका कहते हैं। ये भी कह सकते हैं, नहीं तो ये दोनों कर देना कवक वाले, ठीक है, सर्वव्यापी और पादपकाय, ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे। अब चलते हैं अपन लोग 6वें क्वेश्चन की तरफ कि संघ मोलस्का के 2 लक्षण लिखिए, नहीं तो संघ इकाई मोलस्का के 2 लक्षण लिखना है तो 6वां वाला ये हो जाएगा। संघ मोलस्का के मोलस्का संघ के 2 लक्षण अपन लोग लिख देंगे, तो इनमें से 2 को इसे इजी याद कर लो, ठीक है। जैसे संघ मोलस्का में सम्मिलित जंतुओं का शरीर कोमल व खंडविहीन होता है। जो संघ मोलस्का के जंतु होते हैं उनका शरीर कैसा होता है, कोमल, ठीक है, नाजुक और खंडविहीन होता है, ठीक है। अब इनके शरीर में सिर, पवार, पेशियां जो भी करना चाहो, ठीक है, या तो ये याद कर लो संघ मोलस्का से संबंधित जंतु जलीय या स्थलीय होते हैं। वो जलीय भी होते हैं, जल में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं, ठीक है, दोनों में आते हैं। चलो अब चलते हैं अपन लोग सीधे 6 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7वां। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह, ठीक है, हाउस ऑफ सेल, हाउस ऑफ पावर सेल क्यों कहा जाता है। लो भाई अब क्यों पूछ लिया है तो ये चलो वो भी बता देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं, ठीक है, कौन से एंजाइम होते हैं, ऑक्सीकारक, जो भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह उत्पादित ऊर्जा कोशिका द्वारा प्रयोग की जाती है, इसलिए इन्हें कोशिका का ऊर्जा गृह, ठीक है, क्या होता है, ऊर्जा मतलब पावर और गृह मतलब होम, ठीक है, कहा कहते हैं। उसके बाद अब चलते हैं अपन लोग 6, 7, यहाँ पर कौन कौन से हो गए, 7th भी हो गया। अब चलते हैं 8th पे। हरित, यहाँ पर क्या लिखा है, हरित लवक एवं सेट्रोसोम का एक एक कार्य लिखना है, ठीक है, नहीं तो चलो 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 6, 7, 8 इसी का ये रहा, ठीक है। 8th का अपन लोग अथवा वाले करेंगे। केंद्रक कोशिका के अंदर पाए जाने वाली एक गोल एवं सघन रचना है। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। जिस प्रकार शरीर के सारे क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क करता है, ठीक उसी प्रकार कोशिका के सारे कार्यों का कार्य नियंत्रण केंद्रक द्वारा होता है, ठीक है। वहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से नहीं था तो अपन ने यहाँ पर कर लिया, ठीक है ना। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 की जगह ये 10 देख लेते हैं, है ना। 9 वाला क्या है बच्चों कि बहुत ज़्यादा ब्लर है, उसमें उतना रुकना है। तो अब देखो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, नहीं तो इसका कर लेते, बहुत ज़्यादा ब्लर है तो समझ में नहीं आ रहा था। अगर आप समझ पाओ तो यहाँ पर कर लेना। बाकी चलो 10th वाला पे चलते हैं। जाइलम और फोइलम में के मतलब अंतर लिखना है, ठीक है, इसके ऊतक में, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 में लानी था तो ये रहा 10। जाइलम तथा फोइलम को जटिल ऊतक क्यों कहते हैं। तो जाइलम तथा फोइलम को जटिल ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, है ना, कितने से, एक से अधिक होते हैं। सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई के रूप में विभाजित होकर कार्य करती हैं। जो सभी कोशिकाएं होती हैं फिर वो इकाई के रूप में क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, मतलब डिडक्ट हो जाती हैं, फिर अपना काम करती हैं, ठीक है ना। चलो 8 हो गया, 10 भी हो गया ना। अब आ जाता है 11। श्वसन शुल्क एवं श्वासीय अनुपात क्यों कहते हैं। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा क्यों कहा जाता है। तो इसी का अपन लोग कर लेते हैं 11वां, ठीक है, एटीपी वाला कर लेते हैं। एटीपी को आमतौर पर सेल की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह जो दूसरे होते हैं दूसरे और तीसरे फॉस्फेट समूहों के बीच बंधन में आसानी से रिलीज करने योग्य ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी कोशिका की विभिन्न
चयापचय गतिविधियों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। उपयुक्त कारणों से एटीपी कई सेल की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है ना। चलो अब बात कर लेते हैं सीधे जो अपना क्वेश्चन 12वां है ना। टीएमवी का नामांकित चित्र बनाया यानी कि या अथवा में रज्जु एवं बहुत कम बैटरी बची है गाइस। चलो तो 12वां भी देख लेते फटाफट से, ठीक है। ये वाला देख लेते हैं। जीवन के लिए आमतौर पर एक घातक अवस्था जो सांस की नली की रक्षा करने वाले ऊतकों की जलन के कारण पैदा होती है। एपिग्लोटाइटिस आमतौर पर संक्रमण के कारण होता है। इसके चलते होने वाली सूजन फेफड़ों में की जाने वाली हवा को रोक देता है, ठीक है ना बच्चों। चलो अब इसके बाद 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वो 13 तो हो गया जहाँ तक। 14वां क्वेश्चन, ठीक है। एक बीजपत्र एवं द्विबीजपत्र में अंतर लिखना है। 12 12 12 और इसी का ये वाला था कोड्रोस या नॉन कोड्रोस, ठीक है। तो ये वाला कर लेना। एक सेकंड एरोप्लेन मोड कर लेते, नहीं तो ऐसे फोन्स आते ही रहेंगे ना। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो। उसके बाद आ जाते हैं अपन लोग 12वें क्वेश्चन पर। द्विबीजपत्री जड़ मूल जिसको डाइकोट रूट कहते हैं और एक बीजपत्री जड़ मूल जिसको मोनोकोट रूट कहते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 14th क्वेश्चन पे। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका केंद्रक झिल्ली नहीं होती इसमें, और इस यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली होती है। अब जो प्रोकैरियोटिक है इसमें झिल्ली युक्त कोशिकाएं अंगक नहीं होते, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकाएं अंगक होते हैं। इसमें केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका के साथ होता है, क्लोरोफिल प्लास्टिक में होता है। अब आ जाते हैं 15वें क्वेश्चन पर। पादप हार्मोन के बारे में बता, यहाँ पर 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। ये रहा प्रोकैरियोटिक कोशिका। 16वां क्वेश्चन है। किन्हीं 3 पादप हार्मोन के नाम एवं एक एक कार्य लिखना है, नहीं तो निम्न में से संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। वृद्धि, विक्टम एवं विद्यमान। तो अपन लोग 16वें का पहला वाला करेंगे, है ना। ये रहा, इसमें गलत वो हो गया, 16 रहा, ठीक है। अब गाइज इसको स्क्रीनशॉट ले लो पादप हार्मोन से रिलेटेड, ठीक है। ये सब के अपन ने वो कर लिए हैं, है ना। अब 12 के बाद 13 14 15 कितने बचते हैं अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 तक जाना है, तो इसके आगे की गाइस सॉल्यूशन पड़ जाएंगे बहुत बड़े बड़े। और 17 बचा था, 18 19 3 क्वेश्चन बचे थे। 3 क्वेश्चन के आंसर भी जल्दी आ जाएंगे, है ना। और फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और इतना सॉल्यूशन अगर तुमने कर लिया तो बस बहुत है तुम्हारे लिए, है ना। बढ़िया से फोड़ दोगे पेपर में। चलो तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फटाफट से सॉल्यूशन रट डालो।